चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा इस लेसन के प्रश्न उत्तर को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रश्न पुस्तिका है मेरे पास, उत्तर पुस्तिका, उसमें से मैं आप लोगों को आंसर्स देने वाली हूँ। तो आप लोग इसे नोट करके ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, अपने बुक्स कंप्लीट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो और अपने मित्रों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आपके जैसे ही अच्छे से मेरे वीडियोस की हेल्प हो, उनके भी जो बुक्स है कंप्लीट करने में उन्हें हेल्प हो। ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अदर जो चैनल्स है उन्हें आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वो जो चैनल्स है वो भी अच्छे से ग्रोथ होते रहे और आपका मुझे सपोर्ट मिले। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे मुहावरे दिए हैं तो मैं आप लोगों को रीड भी करके दिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मराठी रीड करने में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर है फर्स्ट वन, परामर्श करना मतलब राय लेना, सलाह करना। आग बचाकर, चोरी छिपे चुपचाप और कतरा कर, तंग आ जाना मतलब परेशान हो जाना। सिर चढ़ जाना, सिर चढ़ जाना मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी मर्जी से रहना। तो उद्दंडता, इसको कैसे रीड करेंगे, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना। आजकल के छोटे बच्चे जो होते हैं वो सिर पर चढ़ जाते हैं ना, मतलब उनको कुछ भी करो। पहले ऐसा था, हम लोग छोटे थे तो ऐसा होता था, कोई भी चीज़ अगर हम गलत करेंगे तो हमारे माता पिता हमें डांटते थे, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मार भी पड़ती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है, हर चीज़ उनके मर्जी से करना है, मतलब उनको उद्दंडता के लिए खुली छूट मिल गई है, अपनी मन मर्जी से रहो। टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना। आजकल मोबाइल में गेम खेलते खेलते बच्चे व्यस्त हो जाते हैं। उसके अलावा तो किसी भी चीज़ में बच्चे आजकल व्यस्त दिखते नहीं हैं और लॉकडाउन में तो इसका असर कुछ ज़्यादा हो गया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें परिच्छेद दिया है, उसमें से हमें ये पूर्ण कृतियाँ जो है पूर्ण करनी है। बिल्ली के बारे में पुरानी मान्यता क्या थी। तो चलिए इसके मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर के साथ में दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर इसके आंसर्स दिए गए हैं। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है, यह मान्यता थी। घर में बिल्ली पालने का कारण, अब ये लोग क्यों बिल्ली पाल रहे हैं, बिकॉज घर में चूहे होना, चूहे निकालने का उपाय कारागर न होना, पुरानी परंपरा को न मानना और मित्रों का परामर्श। अभी आप देखोगे यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, बहुत ही उपयोगी है, आप चाहो तो इसे भी नोट करके ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोगों को परिच्छेद मिलेंगे, मतलब आप लोगों को पैराग्राफ्स आएंगे और पैराग्राफ से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये जो आंसर्स मैं दे रही हूँ ये आप लोगों को पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। एक समय था से लेकर स्टार्ट करना है और बिल्ली खूब मज़े से खा रही है, यहाँ तक जो आपका परिच्छेद है, पैराग्राफ है, उसमें से आपको ये आंसर्स फाइंड करने हैं। बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर, अभी बच्चे क्या कर रहे थे, उसे दूध पिला रहे थे, रोटी दे रहे थे, तो दूध पिलाना, रोटी देना। जैसा है वैसा ही उठा के मत लिखो, उसे आप लोगों को थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पर दूध पिलाते, रोटी देते ऐसे लिखा हुआ है ना, तो उसके बदले आप लिखोगे दूध पिलाना, रोटी देना। परिच्छेद में आए कहानी के मुख्य पात्र मतलब कैरेक्टर्स कौन है, चूहे, बिल्ली। तो चूहा और बिल्ली के ऊपर ही पूरा लेसन है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया है घटना जो उसके अनुसार हमें उसे क्रम में लिखना है। अब ये कृति 2 हमारी स्टार्ट हो गई है, कृति जो 1 थी हमने कंप्लीट कर दी है, अभी ये दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कौन सा पहले हुआ है उसे लिखना है। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, ये हमारा पहला सेंटेंस है। फिर उसके बाद इस तरह से आपको इसे क्रम से लिखना है। क्रम मतलब क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चूहा और बिल्ली में तुलना। अभी तुलना मतलब क्या है, डिफरेंस। क्या था, चूहे केवल अनाज खाते थे और बिल्ली खाने में कम नहीं और तंग भी करती थी। देखो ये डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है।
थर्ड क्वेश्चन दिया है, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। उसमें परिवर्तन मतलब क्या चेंज आया था। तो बिल्ली पहले कैसी थी, मालिक के आगे पीछे न फिरना, और उसके बाद सेकंड दिया है रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज़ खा लेना। ठीक है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, आकृति पूर्ण कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। व्यवहार मतलब उसके साथ कैसे बिहेव करते थे पहले और बाद में, खाना और पान, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। चौथा प्रश्न है, तो आप देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है, खाना पहले थाली का झुटन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना, बाद में चोरी से मनचाही चीज़ खाना। और पान में पहले, पान मतलब क्या, खाने पीने की चीज़ जो होती है वो, ये खाने की चीज़ या पीने की चीज़। कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना और चोरी से दूध दही खाना। उसके बाद हम देखेंगे आकृति 3, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द वर्तनी के अनुसार लिखिए। शब्द वर्तनी मतलब क्या है, तो अभी यहाँ पर लिखा है चुनांचे, तो चुनांचे ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो हमने कैसे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ वर्ड था स्टार्टिंग में, इसीलिए जिसका मीनिंग था। तो ये चुनांचे कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आँख, यहाँ पर आँख दिया है, तो चंद्र नहीं है तो हमने चंद्र भी निकाल दिया है। रवैया, रवैया नहीं बोलते, हम कहते हैं रवैया। तो बच्चों यही मिस्टेक्स आप लोग राइटिंग में करते हो। आप लोगों को हिंदी मराठी ये दोनों लैंग्वेजेस आते हैं, आई नो दैट, लेकिन जब लिखते हैं ना तो आप लोग क्या करते हो, जिस तरह से लिखना है शब्दवर्तनी के नियमों के अनुसार जैसे लिखना है आप नहीं लिखते हो। आप क्या करते हो, साउंड को ट्रेस करके अपने हिसाब से लिख देते हो। अभी देखो रसोई, तो रसोई ऐसे नहीं लिखते हैं, तो रसो ई ये है, बट ई इस तरह से नहीं लिखी जाती है, तो ई की इकाई की ई लिखते हैं हम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड में दिया है, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए। विलोम मतलब क्या होता है, विरोधी शब्द। मैं क्यों आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कभी कभी जब मुझे टाइम नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर्स दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं खास आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, बिकॉज आपको समझ में आए कि जो शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। तो विलोम मतलब विरोधी शब्द, आप लोगों को पता नहीं है तो आप लिख कर भी रख सकते हो। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, तो अभी समझदार का हमें क्या करना है, विलोम करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ना समझ, तो हम एक वाक्य बनाएंगे, नंदन ना समझ लड़का है। विरोधी कर दिया, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुरानी का क्या आएगा, नई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुरानी का नई। ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करके इसे लिखेंगे, और आप चाहो तो वाक्य भी लिख सकते हो, क्योंकि वाक्य कहा गया है तो मदन ने नई साइकिल खरीदी है। तो यहाँ पर पहले हमने लिखकर दिखाया, फिर उसके बाद हमने उसके वाक्य भी लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। अभी लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, चूहा चूहिया, बिल्ली बिलाव। तो चलो मैं आंसर दिखा देती हूँ, यहाँ पे बिल्ला दिया है, बिलाव भी कहते हैं एक्चुअली, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया। ठीक है। चलो अभी इसके बाद हम कृति 4 देखेंगे। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो कि आप लोगों को पूरा 2 मार्क के लिए आता है। स्वमत, उसे क्या कहते हैं हम, स्वमत। मतलब जो यहाँ पर पूछा गया है तो उसमें आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ये आप लोगों को लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं ओरली बोल देते हैं कि टीचर मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है, बट राइटिंग में सारी मिस्टेक हो जाती है। मतलब सबसे आपकी गाड़ी आकर कहाँ अटकती है, राइटिंग में। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से इसे रीड करो और लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पर दिया है, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। तो मैं आप लोगों को, ये बहुत ही बड़ा आंसर है ना, तो मैं छोटा करके देती हूँ। तो यहाँ से आप लिखोगे, अधिकार है मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए। उसके बाद
हम लिखेंगे उसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ न पहुँचे, इसलिए वह हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट न दे, मतलब किसी को हमसे तकलीफ ना हो। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग इतना लिख सकते हो। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि हमारा यह फ़र्ज़ है हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा यह फ़र्ज़ चाहिए नहीं है, लिखो हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। ठीक है, अभी परिच्छेद 2 यहाँ पर दिया है, परिच्छेद क्रमांक 2 मतलब सेकंड पैराग्राफ से। चलो तो कहाँ से कहाँ तक है, पेज नंबर 5 पर है। इस बार मैंने सुना कि मेरे से लेकर जी भर के मरम्मत होगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है। नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचने का संदेश, कहाँ पहुँचने के लिए कहा गया था उन्हें कि आपके नौकर को वहाँ पर पकड़ा हुआ है, तो आ जाओ छप्पर वाले कुएं पर। अमरू के बारे में मालिक की संभावना, अभी मालिक को क्या क्या लग रहा था, शायद वो साइकिल वाले से टकरा गया होगा या साइकिल वाले ने उसे पकड़ लिया होगा, नुकसान किया है इसके लिए, तो आपको वो लिखना है। तो उसके बाद परिच्छेद में आए कहानी के 2 पात्र। अभी कहानी में 2 पात्र कौन आए हैं, तो पहले इसमें हमने देखा था कि बिल्ली और चूहा 2 थे। अभी यहाँ पर कौन है, नौकर अमरू है और थानेदार है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूछा है गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, मतलब ये उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या बनाया है, एक आदमी लपक कर वहाँ गया, कहाँ गया वो, थाने में। तो थाने में एक आदमी लपक कर थाने गया, तो आ गया आंसर थाने। ठीक है, दूसरा शब्द दिया है बोरी, अंदर से क्या हिल रही थी, अंदर से बोरी हिल रही थी, तो क्या के बदले क्या आएगा आंसर, बोरी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको आंसर के साथ में दोहराना है और देखना है कि आपने लिखा हुआ जो है क्वेश्चन वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, चलो अभी असत्य असत्य मतलब राइट और रॉन्ग, सच या झूठ। अमृत ने पूरी घटना अपने मालिक को कह सुनाई, अमृत ने कहा था नहीं, पीछे आने वाले लोगों ने कहा ना, आदमी ने, तो असत्य। 2 आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए, यस राइट, सत्य। चलो अभी कृति 2, अमरू स्वभाव से है कैसा था वो, तो अमरू स्वभाव से कैसा था, ये थोड़ा अल्पभाषी था और मस्करा था। ये हमें वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंस में दिया हुआ है शब्द, तो आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ है अल्पभाषी, मस्खरा। फिर अमरू को यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ, अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि उसके पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया। तो ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो सेंटेंस बुक में दिया है पूरा कॉपी करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, फुल स्टॉप तक कंप्लीटली लिखना है। ठीक है, और इसके तो आप लोगों को हाथ से इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। रास्ते में अमरू अपने मालिक से खाली बोरी लटकाए हुए मिला, तो यही कंप्लीट सेंटेंस हमने कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, परिच्छेद में आया हुआ एक बड़ा शहर और उसका प्रसिद्ध मोहल्ला, तो कौन सा शहर आया है, दिल्ली, और उसका मोहल्ला कौन सा है, करोल बाग। ओके, तो अभी अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो आप लोगों को ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स है इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए आप लोग एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है उसे ज़रूर देखो, ताकि पूरी स्टोरी आप लोगों को उसमें समझ में आ जाएगी। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए। विलोम मतलब फिर से ऑपोजिट, विरोधी शब्द। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, अल्पभाषी का क्या हो जाएगा, अतिभाषी।
अतिभाषी है, तो पहले उसका विरोधी लिखो, शब्द को वाक्य में लिखो। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कारना और पुचकारना, तो दादी जी बच्चों को पुचकार रही है। दुत्कारना मतलब दूर करना, पुचकारना मतलब नज़दीक करना। थर्ड है, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन का क्या आ सकता है? असमर्थन आ सकता है या विरोध आ सकता है। कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं या असमर्थन करते हैं। असमर्थन मतलब सिर्फ आगे अ लिखो और समर्थन को लिखो। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं, मतलब क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आजकल लोगों का, पहले दुर्लभ का सुलभ, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। उसके बाद वचन बदलने के लिए कहा गया है, साइकिल साइकिलें, बोरी बोरिया, ऋतु ऋतुए, आदमी आदमी, एक आदमी अनेक आदमी, आदमी है ऐसे नहीं बोलते ना हम। ओके, फिर से स्वमत आ गया है। तो जितने भी स्वमत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग उन्हें लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर रखो, और मैं जो शॉर्ट करके दे रही हूँ उसके हिसाब से आप लिखो, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको राइटिंग प्रॉपर करनी है। पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार लिखिए। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जैसे हम ज़्यादातर कुत्ता पालते हैं लोग, तो उनके बारे में आपके विचार क्या है। मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। पशु बेज़बान होते हैं, वे अपनी भूख प्यास के बारे में बोलकर नहीं बता सकते। पशुओं को पालने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पालतू पशुओं के भोजन पानी और उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। उसके बाद पशु परिवार के सदस्य की भांति होते हैं, उनके साथ अब हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। तो यहाँ से आप पहले लिखोगे, इतना हमें ये नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, परिच्छेद 3 देखो, कृति हमें पूर्ण करनी है। दिल्ली में फैली सनसनी का कारण। दिल्ली में क्या हो रहा था? आजकल बच्चे चुराए जा रहे थे, तो नगर से बच्चा उठाए जाने की खबर। उसके बाद सेकंड दिया है, तो ये थर्ड पैराग्राफ है। उसके बाद सनसनी खबरों का परिणाम, स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी, बाहर बच्चों को खेलना कूदना बंद। सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब दिल्ली नगर पालिका में और संसद में। घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी कौन कौन थे? थानेदार था और पुलिस का सिपाही था। उसके बाद यहाँ पर दिया है, ऐसे गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर, जैसे हमने अभी किया था वैसे ही, नौकर और दूसरा आना चाहिए बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो ऐसे हम 2 यहाँ पर क्या बनाएंगे? क्वेश्चन बनाएंगे जिसका आंसर क्या होगा? नौकर होगा। अमरू एक भले घर का क्या था? नौकर था। बोरे में क्या था? बोरे में बिल्ली का बिलंगुड़ा था। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सही समय कंप्लीट करना है, यहाँ पर चुनकर वाक्य पूर्ण लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो इस तीनों में से कौन सा राइट ऑप्शन है उसे लिखेंगे। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। बच्चा चुरा रहा है तो उसे तो मारना चाहिए ना। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ नहीं होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थर्ड क्वेश्चन है, अमरू का थानेदार को जवाब, भले घर का नौकर रोटी चौका करना। अभी सत्य और सत्य हम वाक्य देखेंगे। अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने चले। तो ये क्या है? उसने सत्य कहा, यस। थानेदार ने पहुंचते ही अमरू को 2 बेत रसीद कर दी, गलत, उसने मारा ही नहीं है उसे अब तक। थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला, असत्य, उसने तुरंत खोल दिया। और उसमें से कौन निकला था?
बिल्ली। चलिए अभी चौथा क्वेश्चन देखो। कृति थर्ड है, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित विलोम लिखना है, मतलब विरोधी। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है, मतलब क्या करता है वो, अपने विचार रखना, मतलब अपने विचारों को बताना। तो तटस्थ का क्या दिया हुआ है, शामिल। 5 लोगों में वह तो शामिल हैं। उसके बाद भौतिक, पारलौकिक, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। शुष्क, हरा भरा, बगीचा हरा भरा है। अपव्यय, सदुपयोग, अपव्यय करना मतलब क्या है, उसका दुरुपयोग करना, उसका व्यर्थ का वेस्ट करना। समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। अभी बच्चों आप लोग बहुत ही, मैं तो कहती हूँ आप लोग इतने खुश नसीब हो, यू आर सो लकी कि आप लोगों को डायरेक्टली पैराग्राफ से आंसर फाइंड करके लिखने के लिए आता है। आपको बिलीव नहीं होगा, जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तब nowadays we have to write answers of 2 full स्केप पेजेस। एक एक क्वेश्चन का आंसर ना 2 फुल स्केप भर के हमें लिखना पड़ता था। इतने बड़े बड़े आंसर, जो ब्रीफ आंसर्स होते हैं उतना लर्न करके उसे लिखना पड़ता था। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को पैराग्राफ के अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पैराग्राफ आते हैं और उसमें से ही लिखना पड़ता है। तो बहुत ही कॉम्प्रहेंशन टाइप के, बहुत ही आप लोग लकी हो। तो इसको आप सिर्फ इतना ध्यान से, जो वर्ड्स होते हैं उसे ध्यान से लिखना स्टार्ट करो, तो आपके मार्क्स थोड़े भी कट नहीं होंगे। और हिंदी के पेपर में भी आप लोगों को 80+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से स्टडी ज़रूर करो। चलो अभी यहाँ पर हम देखेंगे उपसर्ग शब्द। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले आता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, जो बाद में आता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग दिया है। अपयश, तो मेन शब्द क्या है हमारा, यश, उसके पहले लिखा है अप, तो अपयश। अनुत्पादन, तो इसमें नु मतलब क्या है, ऊ का मात्रा यहाँ पर दिया है ना, इसीलिए ये ऊ को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आप लोग देखो। अनुत्पादक, अन उत्पादक, तो इसे प्लस करके लिखना है। निसंदेह, तो नि जैसे हम आहा लिखते हैं वैसे नि संदेह। इसे हम कहते हैं कि हम उसका क्या करते हैं, विसर्ग करके लिखना, इसे विसर्ग करके लिखना भी कहते हैं। और उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करके लिखने के लिए भी कहा जाता है। विनम्रता, विनम्रता। और यहाँ पर हमें दिए हुए हैं समानार्थी शब्द। तो ये पुल का मतलब होता है सेतु, ब्रिज जिसे हम कहते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हो ब्रिज कोर्स चल रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो मेरे पास तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ब्रिज कोर्स जो होता है उसे मराठी हिंदू में सेतु अभ्यास भी, सेतु ज्ञान भी कहते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को सिखा रहे हैं स्कूल में तो आप लोग ज़रूर उसको अच्छे से स्टडी करो। आवाज़, स्वर, ध्वनि भी कहेंगे हम इसे। बच्चा, बालक, आश्चर्य, अचरज, अचंभा, बहुत सारे शब्द होते हैं, एक एक दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट है, सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित विषय है। विषय पर आप लोगों को बताना है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति जो है, जनता है, वो किसी को भी मार पीट सकती है। कोई आरोपी है तो हम लोग उसे मारेंगे, तो ये गलत है। ये किसका काम रहता है, ये पुलिस का काम है। अक्सर देखा जाता है कि किसी सही घटना को लेकर अथवा गलतफहमी में किसी आरोपी को लोग बेरहमी से मार मार कर बेदम कर देते हैं। पिटाई करने वालों में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका घटना से कोई संबंध नहीं होता, मतलब जिनको कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं कोई लोग किसी को पीट रहे हैं तो बस वो भी अपनी हाथ की गर्मी निकालने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। जबकि नियम के अनुसार विरोधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। उसे मारने या दंड देने का अधिकार जनता को नहीं है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। लोगों को भावना में आकर गलत काम करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अपना विचार जो है बताना है, तो यहाँ पर विचार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, निम्न शब्दों का वाक्यों में उपयोग करें। आजकल पुराने रीति रिवाजों को बहुत कम लोग मानते हैं।
पहले के लोग कैसे थे, आपके घर में दादी नानी होंगी तो वो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलती है, कोई भी पूजा पाठ है, त्यौहार है, पुराने तरीके से करती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोग अपने ढंग से अपने तरीके से रहते हैं। बहुत घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था। गिरोह जब तो अब तो उसे भी अपना गिरोह बना अब तो उसने भी अपना गिरोह बना लिया है। गिरोह मतलब क्या है, ग्रुप। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए। तो यहाँ पर हमें वाक्यों के भेद निकालने हैं। जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। तो जमुना के पुल पर आदमी पकड़े गए, पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट है, रीड करने के बाद लग रहा है कि पूरा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि कुछ आदमी पकड़े गए। तो इसके लिए ये क्या बन गया है, जो कुछ है वो विशेषण है। और दूसरा दिया है, अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। अभी अमरू हंस रहा था, ठीक है, बट अब तक अमरू तो दिल में हंस रहा था, ये भी कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, लेकिन अब तक ये उसमें क्या डाला गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अब तक ये क्या है, हंस रहा था के बारे में बताया है ना, अब तक हंस रहा था। तो इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया के बारे में विशेषण दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। विशेषण मतलब क्या है, क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। यहाँ पर आदमी पकड़े गए हैं ना, कुछ आदमी है मतलब ये नाउन के बारे में, ये नाउन मतलब नाम, संज्ञा के बारे में बताया गया है, इसीलिए वो सिर्फ विशेषण है, ठीक है। ग्रामर का जो पार्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, बिकॉज हर एक ग्रामर के क्वेश्चन से आपको एक एक पूरा मार्क मिल जाता है, इसलिए आप ग्रामर के ऊपर अच्छे से फोकस करो। अभी यहाँ पे अव्यय दिया है, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाय, अभी हाय हम क्या कहते हैं, कब कुछ अचानक हो जाता है, हाय वह बच न सका बेचारा, हम कहते हैं ना इसे। धीरे धीरे, नरेश धीरे धीरे चलता है। तो आप देखोगे हाय के आगे ना यहाँ पर हमें जो जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो दिया गया है, और यहाँ पर सीधा सेंटेंस कंप्लीट होने का फुल स्टॉप दिया है। हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे ही देते हैं ना हम, पूर्ण विराम, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंटेंस करना है इस तरह से। निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय पहचान कर उसके भेद लिखिए। यद्यपि वह जल्दी गया था पर गाड़ी छूट गई। तो कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना, यद्यपि, तो यहाँ पर दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसीलिए इसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जतिन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर वो जाता है, प्रतिदिन जाता है ना, मतलब जाने की क्रिया हर दिन हो रही है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। इसके बाद देखो काल परिवर्तन। काल कौन कौन से है, एक तो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। तो वर्तमान काल जो होता है चालू हमारा, अभी मैं जो कर रही हूँ ये मेरा वर्तमान है, मैंने जो कल किया वो मेरा भूतकाल है, और जो मैं करने वाली हूँ वो भविष्य काल है। भविष्य काल में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। अभी कर देना है सब्सक्राइब तुरंत। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सामने अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना है इसे, अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण मतलब वो दिखाई दिया, ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो आते हुए दिखाई दे रहा है, हमें ऐसे लिखना है। तो सामने अमरू आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो सामने है ना मेरे, मुझे दिख रहा है, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। सामान्य भविष्यकाल मतलब ये आगे करने वाला है, इन फ्यूचर। तो यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा, इन फ्यूचर वो पकड़ेगा। तो यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा, ये भविष्यकाल हो गया है, ठीक है। और भविष्यकाल में कभी भी अपूर्ण, पूर्ण
नहीं होता है, डायरेक्ट भविष्यकाल होता है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल भी कह सकते हैं। और सिर्फ भविष्यकाल दिया है, फिर भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नो चेंज। तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका मतलब टेबल। संधि, संधि विच्छेद और संधि भेद। चलो अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ, बहुत सिंपल होता है ये भी। संसद, तो संसद, व्यंजन संधि, इसे हमने क्या किया, संसद। तो ये म जो है व्यंजन है ना, स्वर नहीं है इसके लिए। विद्यालय, तो विद्या और लय, तो यहाँ पर स्वर संधि। पुरुषार्थ, पुरुष और अर्थ, स्वर संधि, ठीक है। इस तरह से हमें इसे लिखना है। वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। एक बिल्ली लाई गई, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस है ना, तो विधानार्थक, विधानार्थक वाक्य। बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी, तो यहाँ पर जब नहीं आ गया है मतलब ये क्या हो गया, निषेधार्थक वाक्य। निषेध, उसके बारे में कुछ नेगेटिव कहा है ना, इसके लिए। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, सिंपल वाक्य दिया है ना, तो इसे हम कहेंगे सरल वाक्य। एक आदमी लपक कर थाने गया, फिर और जोड़कर दूसरा वाक्य दिया है और लिखकर, तो इसके लिए और से जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त वाक्य। मैं हजामत और स्नान, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, मैं हजामत और स्नान में व्यस्त हो गया क्योंकि, तो अगर इतना दिया होगा तो ये हो जाता था संयुक्त वाक्य, लेकिन क्योंकि दिया है, कारण बताया है और दो सेंटेंस को जोड़ा है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। तो आप लोगों को दोनों में चेंजेस देखने हैं, किस तरह के होते हैं वो पहचानने हैं। जब कारण बताकर हम लिखते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र वाक्य। और हम जिसे सिर्फ ज्वाइन करते हैं और लिखकर अथवा लिखकर, तो वो संयुक्त वाक्य बनता है। सूचना के अनुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। एक बिल्ली लाई गई, निषेधवाचक वाक्य, मतलब निषेधवाचक, उसमें क्या डालना है, हमें नहीं डालना है। एक बिल्ली नहीं लाई गई, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, प्रश्नार्थक। देखते ही देखते क्या घर से चूहे गायब हो गए, मतलब इसे पूछा गया है क्या घर से चूहे गायब हो गए, जैसे हम क्वेश्चन टैग करते हैं ऐसा सेम, ठीक है। मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरे आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसमें से वाक्य चुनकर हमें लिखने हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 3 सेंटेंसेस हैं, इसे आप लोग नोट कर लो। फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सेंटेंस को आप लोगों को राइट करके लिखना होता है, शुद्ध करके लिखना होता है। क्या करते हैं, शुद्ध करके। तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या दिया गया है, क्या चेंजेस करने हैं। पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी रहती। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पुलिस का सिपाही वहाँ न होता तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तो ये कुछ भी मतलब इम्प्रॉपर दिया है ना, उसे प्रॉपर करके लिखना है। ये सेंटेंसेस आप बुक में ढूंढ कर भी तभी लिख सकते हो। अभी दिया है यहाँ पे प्रधान क्रिया, मतलब मेन क्रिया कौन सी है, लड़का दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, तो गिर पड़ना ये मेन है ना, गिर गया, तो इसके लिए गिर का गिरना लिखेंगे। समझदार लोग अपने आलोचक को भी बोलने देते हैं, तो बोलने देते हैं, तो यहाँ पे बोलना है तो बोलने का हो जाएगा बोलना।
सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ड। जाना और डालना, दो दिए हुए हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। जाना का गए, रह गए। तो ये कभी भी सहायक क्रिया होती है, वो वाक्य के लास्ट में आती है, एंड में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ध्यान में रखो। और आप लोग ये सब पॉइंट्स को ना लिख कर रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द इम्पॉर्टेंट टिप्स। उसके बाद डालना, अमरू ने पूरी बात कह डाली। तो डाली मतलब डालना, उसका मुख्य वाक्य है, उसका मूल स्वरूप जो होता है, उसका प्रधान वाक्य जो होता है वो यह है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। सहायक क्रिया छाड़ कर लिखिए। तभी थानेदार और सिपाही वहां आ पहुंचे। तो सहायक क्रिया कहाँ आती है? लास्ट में आती है। तो पहुंचे, रहे का रहना, पहुंचे का पहुंचना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल पार्ट। तो यहाँ पर डरना दिया है, डरना, डराना, डरवाना, किसी और से करवाना रहता है तो वो द्वितीय में आता है, और प्रथम में कराना, डराना। हाँ, ऐसे उठना, उठाना, उठवाना, चलना, चलाना, चलवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, आप लोग आराम से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल पार्ट है ये। कारक, रेखांकित शब्दों का कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। हम बिल्ली से तंग आ गए। तो बिल्ली से दिया है ना, इसीलिए बिल्ली से यह कारण कारक। सुबह उठते ही मैं रसोई में, इसके साथ में क्या आया है? मैं, इसलिए ये हो गया अधिकरण कारक। देखो, मैं यहाँ पर दिया है लेकिन मैं मेन वर्ड को अंडरलाइन कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ। नौकर ने बोरी का सिर बंद कर दिया। नौकर ने, कर्ता कारक स्टार्टिंग में जो आया है ना, और ये कब आया है? हम ये हो गया कर्ता, लेकिन बिल्ली से ये द्वितीय है इसमें, इसीलिए वो हो गया कारण कारक। और जो मुख्य होता है वो क्या होता है? कर्ता कारक। जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, वैसे यहाँ पर ये कर्ता होता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग विराम चिन्ह दिए हैं, तो इनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो मैं दो वाक्य दिए हैं, आपको दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने आंसर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा वीडियो। तो मैं आगे जो लेसन्स हैं उनके वीडियोस भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बना दूँगी। ठीक है बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।